everyone, my name is Rimsha and I'm talking to you from Edfolio International Education Counselors. And today we have the winners of Econ Olympics with us, who is Mr. Nusayb Abdullah. Today we've gathered around to discuss a very crucial topic which is related to the economy of Pakistan and the launch of Tim Hortons. वालेकुम अस्सलाम. First of all, thank you for inviting me. And जहाँ तक बात Tim Hortons की है, the launch of Tim Hortons and the current situation of Pakistan economy does not go with each other. क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि Tim Hortons being a multinational chains of one of the biggest chains of USA and Canada, opening a branch in Lahore is something to think upon. And इस पे मेरा एक सवाल ऑडियंस से ये है कि Tim Hortons ऐसा क्यों कर रही है? मतलब what is the benefit of Tim Hortons in opening a branch in Lahore? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रेज बाय यू सर, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं, हम सुनते हुए आ रहे हैं कि इकोनॉमी पाकिस्तान की कंटिन्यूसली डाउनफॉल पर जा रही है. फिर ऐसे में एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो टिम हॉर्टन्स है उसका पाकिस्तान में लॉन्च करना एक ब्रांच एंड ऑल, और फिर उसके ऊपर इतना क्यू लोगों का, तो ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरह की सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में, क्या हो रहा है इसके बिहाफ पर इतनी पॉपुलेशन इंटरेस्टेड हो रही है टू बाय दैट इंटरनेशनल ब्रांड. This is something that surprises me as well कि जब पाकिस्तान एक इतना गरीब मुल्कों में आता है कि इसका टोटल लोन इज 51.3 बिलियन डॉलर्स. दैट्स अ लॉट अमाउंट. और जब एक इतना बड़ा अमाउंट है और हम ये चीज़ नोटिस करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब ममालिक में शुमार हो रहा है, लेकिन जब एक मल्टीनेशनल कंपनी एक अपना ब्रांच खोलती है लाहौर में, तो वी सी के देयर इज अ टन ऑफ पीपल रेडी टू बाय स्टफ एंड दैट शॉक्स मी कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है. मतलब ये पैसा कहाँ था जब बात पाकिस्तान की इकॉनमी पे आती थी? ये कहाँ से आ रहा है ये पैसा जो सिर्फ टिम हॉर्टन्स खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बाकी कहीं नज़र नहीं आ रहा? That's a good point. दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मीडिया कोई रोल प्ले कर रही है? बिकॉज अचानक ये लॉन्च होना, फिर फर्स्ट डे इट्स ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ लाइक 61 ईयर्स. कि टिम हॉर्टन्स में हमने सुना है कि 61 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है पाकिस्तान का कि फर्स्ट ईयर इतनी सेल्स गई हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया क्या इसमें कोई रोल प्ले कर रही है या क्या सिनेरियो है? फर्स्टली देयर समथिंग आई जनरली बिलीव कि आज की दुनिया में कुछ भी होता है, द मीडिया हैज़ अ पार्ट इन दिस. और इसमें भी ऑब्वियसली वी हैव बीन सीइंग कि मीडिया हर बेसिक न्यूज़ एजेंसी ब्रॉडकास्टेड अबाउट टिम हॉर्टन्स ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स. And definitely media had a big role in this के first of all marketing के Tim Hortons is opening a branch in Lahore, and then after the record sales broadcasting it on their channels. That's very interesting of every news agency to do. अब हम यही चीज़ देख रहे हैं कि मीडिया चैनल्स बेसिकली कि हर मीडिया चैनल ने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइंस में दिखाया कि टिम हॉर्टन्स की कितनी ज़्यादा सेल्स हो गई हैं. Whereas I believe कि there are more important things to be discussed. There are more important things that the news agency should focus on. पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस करंटली ऐसी है नहीं कि हम टिम हॉर्टन्स और कोस्टा कॉफ़ी जैसे शॉप्स को मार्केट कर रहे हो. सेकेंडली, जब हम एक चीज़ देखते हैं कि टिम हॉर्टन्स ने आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड चोज पाकिस्तान टू ओपन देयर ब्रांच, देयर मस्ट बी समथिंग. उसके बाद एक और चीज़ ये है कि व्हेन वी जनरली ऑब्जर्व कि एक फॉर एग्जांपल सबवे को अगर ले लें हम, तो सबवे की एक नॉर्मल वैल्यू डील की कॉस्ट इन द ओरिजिनल स्टेट इज़ अराउंड $10 to $15, और यहाँ पर वो कॉस्ट है अराउंड 600 to 800 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. तो हम इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, लेकिन तब भी फ्रेंचाइज आर विलिंग टू ओपन ब्रांचेज इन पाकिस्तान. तो कुछ तो फ़ायदा होगा. देयर समथिंग दैट वी डोंट नो, देयर समथिंग वी आर अनअवेयर ऑफ. एंड इसी चीज़ से हम देख सकते हैं कि जो न्यूज़ एजेंसीज और जो हमारे रेस्टोरेंट्स जो फ्रेंचाइजेस कर रही हैं, इट्स मेकिंग द यूथ अनअवेयर. और इसका यही रीज़न है कि जब हमारी न्यूज़ एजेंसीज हेडलाइंस पे अलग हमारे रेस्टोरेंट्स और इनकी परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर बात कर रही होंगी कि कैसे कोई रेस्टोरेंट बाहर मुल्क में ज़्यादा कमाता है, यहाँ पर कम कमाता है, तो यूथ विल ऑलवेज फोकस ऑन लीविंग दिस नेशन. और ये यही रीज़न है कि यूथ इज़ अनअवेयर ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स. वो बनस्बत उस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे दूसरा मुल्क बेहतर है और कैसे हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं. अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि अभी जो यूथ है वो देयर स्पेंडिंग मेजॉरिटी ऑफ देयर डेज टाइम ऑन सोशल मीडिया, और जिस तरह से ये ब्रांडिंग्स हम देख रहे हैं उनका एक जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यू कैन से,
कि बाहर जाना है और मीडिया इज़ प्लेइंग अ बिग रोल, बट डोंट यू थिंक कि वहाँ अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो एक वैल्यू फॉर एफर्ट जो वहाँ हमें मिलता है वो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उस हिसाब से पे स्केल आपको नहीं मिल रहा, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड इसलिए जा रहे होते हैं। एक बेसिक दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट। बेसिकली द इंसेंटिव बाहर जाने का इज़ द डिटोरिएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी एंड सिचुएशन इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए दिस सीम्स लाइक एन इंसेंटिव बाहर मुल्कों में कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखें कि इफ़ आई हैव सम टैलेंट और इफ़ आई कैन प्रोवाइड सम सर्विसेज और मैं अपने मुल्क को सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, तो ये भी तो एक उन मुल्कों में आ सकता है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। लेकिन रादर देन यू प्रेफर टू लीव दिस नेशन एंड गो अब्रॉड फॉर एन ईजी लाइफ, एंड यही इशू कॉज कर रहा है कि every single person in Pakistan expects change in Pakistan, whereas there is no one in Pakistan who wants to change. अब यही वाला फैक्टर है कि if there is a person who wants to change and if he steps up, there will be a tons of people joining him. और हम यही चाहते हैं, the message should be this कि every person should at least contribute his part to the nation, मतलब at least chip in his efforts कि for example जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि कचरा ना फेंको गाड़ी से बाहर या ट्रैफिक सिग्नल्स ना तोड़ें, जो बिल्कुल बेसिक एथिक्स और बेसिक राइट्स हैं हर इंसान के पास पाकिस्तान में, अगर सिर्फ सब वही फॉलो करें तो वी वुड हैव सिविलाइज्ड फॉर्म और एक सिविलाइज्ड लोगों की जगह होगी, और देन द इंसेंटिव्स विल ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लगेगा कम है। अभी यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है तो ऐसा लगता है वो इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि out of 190 तकरीबन 80 कंट्रीज कैन ऑफर द सेम इंसेंटिव्स। तो हमें बस ये चीज़ थोड़ी सी देखनी है कि दिस इज़ नॉट अबाउट इंसेंटिव्स, इट्स मोर अबाउट लीविंग द नेशन, और ये गलत माइंडसेट है जो मीडिया ने क्रिएट कर दिया। अच्छा, यू एंडेड दिस सेशन विद अ वेरी गुड नोट सर कि अगर हम ही स्टेप अप नहीं करेंगे, हमारी यूथ रेडी नहीं होगी स्टेप अप करने के लिए फॉर देयर ओन कंट्री, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस से करना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? डू यू वांट टू लीव पाकिस्तान और डू यू वांट टू स्टेप अप फॉर इट?